नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का विषय हमने रखा है पानी पर तकरार। चूंकि पंजाब और हरियाणा के बीच ये जो लकीर खींची हुई है, पानी का जो जरिया है, उस पानी को लेकर एक बार तकरार फिर से शुरू हो गई। तो पंजाब और हरियाणा के बीच SYL नहर को लेकर एक बार फिर विवाद पैदा हो सकता है। पंजाब में आप सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल ने हरियाणा को SYL नहर का पानी देने से दो टूक इनकार कर दिया है। पंजाब के मंत्री कुलदीप धालीवाल ने कहा कि हमारे पास किसी दूसरे राज्य को देने के लिए एक बूंद पानी नहीं है। पंजाब में पानी का लेवल पहले ही बहुत नीचे जा चुका है। हम पहले भी इस बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख चुके हैं, फिर से अपना पक्ष रखेंगे। ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सतलुज यमुना लिंक नहर मतलब SYL, इसको लेकर मीटिंग होगी जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान हिस्सा लेंगे। मीटिंग के बाद अपना पक्ष वो कह रहे हैं कि मैं पहले ही बता रहा हूं कि हमारे पास किसी को देने के लिए पानी नहीं है। इसका रास्ता निकाला जाए केंद्र के जरिए, यानी केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि इस पर रास्ता निकाला जाए। SYL नहर को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां केंद्र ने कहा कि पंजाब इसमें सहयोग नहीं कर रहा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को अप्रैल महीने में लेटर भेजा गया था जिसमें मीटिंग की बात कही गई थी, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को 1 महीने के भीतर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से मीटिंग कर रिपोर्ट देने को कहा। इस केस की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होनी है। पंजाब और हरियाणा में SYL नहर की कुल लंबाई 212 किलोमीटर है। इसमें से नहर का 91 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा और 121 किलोमीटर हिस्सा पंजाब में है। पंजाब ये नहर नंगल डैम यानी जिला रोपड़ से शुरू होती है और यहाँ पर इसका नाम आनंदपुर हाइडल चैनल था। चैनल में पानी कीरतपुर साहिब तक जाता है और वहां से डाइवर्ट होकर सतलुज में गिरता है और कीरतपुर साहिब से आगे चलकर यह नहर जिला फतेहगढ़ साहिब और मोहाली से होते हुए पटियाला के गांव कपूरी तक जाती है और वहां से आगे हरियाणा सीमा में दाखिल होता है। 1966 से ये मामला चला आ रहा है। 1966 में हरियाणा के विभाजन के बाद भारत सरकार ने पुनर्गठन एक्ट 1966 की धारा 78 का प्रयोग किया। पंजाब के पास पैप्सू सहित इनमें से 50% हिस्सा यानी 3.5 MAF हरियाणा को दे दिया गया था और ये विवाद तब से अब तक चलता चला आ रहा है। और एक बार फिर से ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, सरकार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर से है, समक्ष बात रखी जाएगी, लेकिन पंजाब सरकार करेगी कि केंद्र की ड्यूटी है इन सारे मामलों पर। दो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, जिससे हम पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पेंच कहां फंस रहा है। कैप्टन आई सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव निगम, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, शुरुआत आपसे करते हैं। कहां पर दिक्कत आ रही है? पानी पर तो सबका अधिकार है, पर इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? ये तो बिल्कुल बेसिक बात है कि पानी पर सबका अधिकार है और हमारी सरकार का शुरू से ये मानना रहा है कि हमें दिल्ली में भी पानी पिलाया है और पानी भी पिलाया है। और आपकी आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको सही करवाते हैं। संजीव जी, हम आते हैं आपके पास। कैप्टन आई सिंह जी, ऐसा लगता है हम किसी अलग अलग देश में रह रहे हों, राज्य के हिस्से में रह ही नहीं रहे हैं। इस तरह की लड़ाई क्यों? क्या मतलब इसका? बिल्कुल रविंद्र जी, जब से पंजाब में केजरीवाल सरकार आई है आम आदमी पार्टी की, तो स्थिति वहां आप दिन पे दिन देख रहे हो बदल रही है। ठीक। एक तरफ आप देख रहे हो कि वहां किस तरह की जो है ना देश विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं। खालिस्तान का वहां सबसे ज्यादा मनोबल बढ़ाया जा रहा है। खुलेआम जो है ना नंगी तलवारें लेके वो खालिस्तान समर्थक जो है ना वहाँ। अरे अभी तो पानी पे बात कर लेना कैप्टन साहब ना। हाँ, एक मिनट में वहीं आ रहा हूँ। तो वहाँ किस तरह से पंजाब में जो है ना देश विरोधी ताकतें पनप रही हैं, तो उसी में से एक ये आम आदमी पार्टी की ये भी एक सोच है, क्योंकि ये जहां जाते हैं वहां जो है ना आम जनता को जोड़ने की, देश को जोड़ने की बात नहीं करते, ये सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं। ये नहर जो जब बनी थी तो इसमें ज्यादा से ज्यादा केंद्र का योगदान था। केंद्र के योगदान से ये नहर बनकर तैयार हुई थी। किसकी सरकार थी उस समय? सरकार जिसकी भी हो, केंद्र का था। ये नहीं तो कौन सी सरकार क्रेडिट लेगी? केंद्र कहाँ था? वर्तमान की सरकार क्रेडिट लेगी या उस दौर की सरकार थी वो क्रेडिट लेगी? जो केंद्र का प्रोग्राम होता है वो एक साझा प्रोग्राम होता है। सरकारें कोई भी हो, उस टाइम ये चीज मायना नहीं रखती कि सरकार किसकी है। चलिए, बस यही पूछना था। ठीक। तो ये साझा एक प्रोग्राम होता है, तो इसमें पंजाब सरकार कहना चाहे कि इनका पूर्ण अधिकार है, कतई नहीं है, क्योंकि ये इनकी बनाई हुई नहीं है।
इनके अकेले का इसमें कोई पैसा और रख रखाव नहीं है। ठीक, इसमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन केंद्र तो वो भी तो यही कह रहे हैं केंद्र की जिम्मेदारी है, बीच का रास्ता निकालें। नहीं तो ये ऐसी समस्या आज दिन तक कभी आई नहीं, पहले भी सरकारें रही है, पहले पंजाब में हमारी भी सरकार रही है, तो हमने कभी दिल्ली के लिए ये नहीं कहा है कि दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा या हरियाणा को पानी नहीं मिलेगा, हमने तो ये बातें कभी नहीं करी है। ठीक, ये इन्हीं के टाइम शुरुआत क्यों हुई? इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, उस टाइम भी ये विवाद ठीक है। संजीव निगम जी, कैप्टन साहब कह रहे हैं कि आपकी जो फितरत है वो यही है आम आदमी पार्टी की, कि उसको सिर्फ लड़ाई झगड़े करवाने हैं। अब वहां पर वो कह रहे हैं कि खालिस्तान एक और बन रहा है, जिस तरह की हरकतें वहां पर हो रही हैं, और अब आपने पानी के ऊपर भी प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। सवाल ये है, ये अगर कंबाइंड समस्या है तो ये समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो पहले तो त्रिपक्षीय वार्ता हुई ना, राजस्थान पंजाब के मुख्यमंत्री मिलकर बात कर रहे थे, लेकिन आप क्या दिक्कत आ गई आपके आते ही? मैं वही बात कह रहा हूँ कि इतने पहले समस्या ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। केंद्र में सरकार इनकी भी रही है, पहले कांग्रेस की भी रही है, समस्या आज की नहीं है, लेकिन समस्या का समाधान हो जाना चाहिए, नहीं हुआ। नहीं, समस्या फंस कहाँ रही है, कहाँ पर फंस रही समस्या? हाँ, अब चूंकि स्थिति ऐसी है कि दोनों छोर पे है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इधर पंजाब में भी आम आदमी की सरकार है। ठीक है, अब बीच में हरियाणा है, तो पानी एक सिरे से कैसे क्या होगा, मिल करके बैठ करके हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार और ये जो हमारी दोनों और छोर में आम आदमी पार्टी की सरकार, ये बैठेंगे, समस्या का समाधान तभी होगा। तो कितने लोग बैठेंगे इसमें? कहाँ के सीएम बैठेंगे? कहाँ के सीएम बैठेंगे? दोनों छोर के सीएम हो गए, बीच में हरियाणा के सीएम हो गए, और दिल्ली में जो जल शक्ति विभाग है आपका, बैठ करके अगर वास्तविकता में सवाल इसका समाधान करना है तो, और अगर खींचना है तो इतने दिनों की समस्या ऐसे तो नहीं। तो बीजेपी की तरफ से समस्या क्या आ रही है आपको, ये समस्या बताइए ना, ताकि हम कैप्टन साहब से सवाल तो पूछ सकें। पहली बात है, डबल इंजन की सरकार है, ये वहां पर आपस में सामंजस्य बिठा ले और सामंजस्य बिठा करके कोऑर्डिनेट करें दिल्ली सरकार को, उसमें क्या दिक्कत है? दिल्ली सरकार ने तो कोई मना नहीं किया है, और पंजाब सरकार से कोऑर्डिनेट करें, मिल करके सब बैठेंगे, समस्या का समाधान तत्काल हो जाएगा। चलिए कैप्टन साहब, वो सारे रास्ते खोल दिए, अब बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है? राजनीति करनी है या पानी का बंटवारा सही तरीके से जनता के लिए करना, क्योंकि आपकी लड़ाई में जनता पिस रही है? रविंद्र जी, राजनीति आप यहाँ से आप राजनीति ये समझ जाना कि राजनीति कौन कर रहा है। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सरकार, आप तो हमारे ऊपर ही घुमा रहे हैं सारी बात। जब अकाली दल के साथ हमारी पंजाब में सरकार थी, तो केंद्र में उस टाइम भी केजरीवाल की सरकार थी, तो हमने तो इसको पानी को नहीं रोका था कि हम नहीं देंगे। और कांग्रेस की भी सरकार जब आई तब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि पानी बंद किया जाएगा किसी का। ये केजरीवाल सरकार में ही सारी प्रॉब्लम क्यों शुरू होती है, अन्य सरकारों में क्यों पैदा नहीं होती? दो सरकारें हमारी रह चुकी है और उसके बाद कांग्रेस की रह चुकी, उस टाइम ये कोई समस्या नहीं आई। केजरीवाल की सरकार जहां जहां आती वहीं उत्पन्न समस्या पैदा, नई समस्या पैदा हो जाती। तो सोच ये नहीं है, सोच इनकी ये है कि हमें किस तरह से जो है ना लोगों को नजरअंदाज किया जाए, किस तरह से ये दिखाया जाए कि हमारे बगैर यहाँ कोई काम नहीं हो सकता, हम जो चाहेंगे वही होगा, हमारे अधिकार ये है। तो ये दिखाना चाहते हैं, जबकि पानी और ये चीजें इनके ऊपर इस तरह की बातें नहीं होती, तो इसमें बैठने की बात कहाँ है? ठीक है, संजीव निगम जी बहुत स्पष्ट बात कह रहे हैं कि भाई आपने कहा इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार आई, उसने तो इस तरह की कोई बात नहीं कही, पानी को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। आपकी सरकार आती पानी की समस्या हो गई और ये कहा जाने लगा कि भैया हम तो एक बूंद पानी नहीं दे पाएंगे। ये पहले की सरकारों ने तो ऐसा नहीं कहा ना। नहीं, आप उसकी जड़ में जाए, समस्या की जड़ में जाए। ये आप भी समझते हैं, आप पत्रकार हैं, आपको पहले से मालूम होगा ये समस्या कोई आज की नहीं है, समस्या पुरानी है। ठीक है, अगर ये पहले चाहते तो पहले ही समस्या का समाधान हो सकता था, लेकिन जो हुई है आज की स्थिति में हम बात करेंगे, जहाँ पर जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, ये उनका परम कर्तव्य है कि वो ऐसी समाधान निकाले कि आम नागरिकों को दिक्कत ना हो, आम लोगों को समस्या ना हो। नहीं, ये अरे आप शब्द तो देखिए ना क्या इस्तेमाल किए जा रहे हैं। किसी दूसरे राज्य को एक बूंद पानी देने के लिए हमारे पास नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो इसमें कहाँ से निकल आएगा? अब उसमें अब वो वास्तविकता, उसके अंदर की चीज तो वहाँ की सरकार, अब मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूँ, लेकिन सरकार के अंदर की क्या वास्तविक चीजें हैं, क्या वो है, वो तो सरकार बेहतर बताएगी। मतलब हम दोनों सरकारों में ये मान लें कि प्रवक्ताओं को पता नहीं होता कि हमें बोलना क्या है। संजीव निगम जी, आप कह रहे हैं कि हमें नहीं पता बाकी चीजें क्या है, लेकिन आपको ये पता है 1966 का मामला है। अगर हम बात करें अप्रैल 1976 की, तो 15
3.85 मिलियन एकड़ फुट में 3.5 MAF जो है वो बांटा गया था हरियाणा और पंजाब में, और बाकी जो पानी था मैंने टोटल भी बता दिया 15.85 MAF जिसको आप बोलते हैं। उसके बाद जो बाकी का पानी था वो राजस्थान, दिल्ली और जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा, ये कहा गया था। उसके बाद अब जब 3.5 का MAF का जब बंटवारा हो गया तो फिर से एक बैठक होती है, त्रिपक्षीय समझौता होता है, उसमें पानी बढ़कर हो जाता है 17.17 MAF। फिर बंटवारा होता है तो 1.32 MAF जो है वो पंजाब सरकार को बढ़ के मिलता है, लेकिन हरियाणा का पानी 3.5 पर ही रहता है, उसका पानी नहीं बढ़ता है। इसमें किसकी गलती है? नहीं, देखिए मैंने पहले ही कहा ना, ये समस्या तो पुरानी है, कोई समस्या तो आज की नहीं है। आप खुद ही बता रहे हो, नहीं तो चार्टेड का है, आपने एग्जैक्ट बता रही है, क्योंकि मैं जब से मैंने होश संभाला है अपने जीवन में, मैं खुद ही देख रहा हूँ ये चीजें। मैं पहले अखबार में, टेलीविजन में पढ़ा करता था। आज जो स्थिति है, आज जो सरकारें हैं, जो भी रहा है, आज जो लोग बैठे हुए हैं चेयर पर, उनकी पहली जिम्मेदारी है, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि इसका समाधान निकले। अब अगर पंजाब सरकार कह रही है कोर्ट में जाने का मसला है, तो देखिए सरकार के अंदर जो चीजें बैठी है, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, तो सवाल ये पैदा होता है कि वास्तविक रिपोर्ट, वास्तविकता क्या है, कोर्ट जा रहे हैं, क्या क्या पहलू पे जा रहे हैं, क्या क्या पॉइंट्स है, वो बेहतर जो है वहाँ के। हम सब आपकी बातों से सहमत हैं संजीव जी, हम इन बातों से सहमत हैं, लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री की तरफ से या आपके किसी मंत्री की तरफ से ये बयान आए एक बूंद पानी देने के लिए नहीं, तो सवाल तो खड़े होते हैं ना। तब तो कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीति हो रही है यहाँ पर, मतलब दूसरे को देने के लिए एक बूंद पानी नहीं आपके, जबकि बंटवारा हो चुका है। तो आप तो सुप्रीम कोर्ट तक की बात नहीं मान रहे हैं, जो बंटवारा हो चुका है उसको लेकर। नहीं, अब देखिए वो किन परिस्थितियों में कहा है, क्या कहा है, वो बेहतर बता पाएंगे जिन्होंने कहा है। लेकिन एक जनरल जो धारणा रहती है, जनरल उसका मतलब तो यही होता है कि जहां पर हो सके, जितना हो सके, हम लोग उसको मिल बैठ करके एक बीच का रास्ता निकालें। क्योंकि पानी कितना है, वास्तव में कितना बचा है, क्या है, अभी आपने बताया कि पानी की वहां पर भी कमी है। तो अब उन परिस्थितियों में किस तरीके से है, वो मैं अभी आपको तुरंत बता पाने की स्थिति में नहीं हूँ। ठीक बात है कैप्टन आई सिंह जी, ठीक है, आप अभी ठीक नहीं तो आप कोशिश कर लीजिए तैयारी करने की। कैप्टन आई सिंह जी, चुनाव नजदीक आए तो हमें कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। 2014 से लेकर अभी तक ये मुद्दा याद नहीं आया क्या? रविंद्र जी, आम आदमी पार्टी की सरकार जब दिल्ली में आई थी तो ये कह के आई थी कि जो भी समस्या है हम इनको तुरंत जो है ना इनका निराकरण करेंगे, चाहे भ्रष्टाचार से जुड़ा हो, चाहे आम जनमानस की समस्याओं से जुड़ा हो, तुरंत निराकरण की बात करके आए थे। मगर जब से यह सरकार दिल्ली में आई है तो दिल्ली के लिए जो है ना मुसीबत बन चुकी है, समस्या बन चुकी है। और पंजाब में गई है, अब वहाँ पंजाब के लोगों के लिए समस्या बन गई है, और पड़ोस में जो हरियाणा है। नहीं, हमारा सवाल वो है ही नहीं कैप्टन साहब, हम बता रहे हैं। हमारा सवाल तो ये है कि 2014 से लेके अभी तक इस मामले की याद नहीं आई, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आए इस मामले को उखाड़ दिया गया। रविंद्र जी, मैं इनकी सोच बता रहा हूँ कि इनकी सोच ये है कि ये समस्या खत्म निराकरण के लिए आए थे, मगर ये खुद समस्या बन चुके हैं। जहाँ भी इनकी सरकार बन रही है वहाँ समस्या ये वहाँ के लोगों के लिए बन रहे हैं, और साथ में पड़ोसियों के लिए बन रहे हैं जो पड़ोस में राज्य है। तो आप देखिए कि हम वही तो कह रहे हैं, जब क्लियर सब बंटवारा हो चुका है, पूरी लिखत पढ़त रखी हुई है, फिर इनको ये दिक्कत कहाँ आ रही है? जब जो जैसा पहले जो डिसीजन हो चुके आप उसको चलने दीजिए। लेकिन अगर कोई पेच कहीं फंसा था, वो कह रहे हैं लंबी समस्या है। एक मिनट, वो कह रहे हैं लंबी समस्या है ना कप्तान साहब, वो कह रहे हैं अभी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। जब हमारे पास पानी नहीं है, हम नहीं दे पा रहे, इसका मतलब समस्या कहीं ना कहीं वहां जस की तस थी, उस पर अमल नहीं किया गया। समस्या तो ये खुद समस्या है, पानी की समस्या नहीं है। पानी तो नहर पहले फुल चलती थी, आज भी फुल चल रही है, मगर ये समस्या को ये खड़ी कर रहे हैं। ये केजरीवाल की आदत है, जिस तरह से आपने दिल्ली में देखा हो जब से आए हैं। संजीव निगम जी, समस्या खड़ी कर रहे हैं आप, समस्या कोई है नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से क्या प्रॉब्लम है, सब चीजें जब पहले से साफ है, पानी दिया जा रहा है, आपको क्या समस्या आ रही भाई? एलजी से ये 1947 में इनकी 1947 में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो कोई समस्या नहीं रहती चाहिए, लेकिन आज भी समस्या बनी चली आ रही है। सब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो ये ऐसा, तो ये मत कहिए कि जब समस्या जो वास्तविकता में है उस समस्या का समाधान करना पड़ेगा बैठ करके। सिर्फ अरे वो समस्या ही तो जान रहे हैं निगम साहब। नहीं,
वो खाली मेरे बता देने से मैंने तो बता दिया जो स्थिति ये है। अब इसका निराकरण कैसे? अक्रॉस द टेबल बैठना पड़ेगा, अक्रॉस द टेबल बैठना पड़ेगा। पहले बैठ लेते तब सुप्रीम कोर्ट चले जाते, है ना? तो उसमें मंशा होनी चाहिए ना, पहला बैठ लेते फिर सुप्रीम कोर्ट जाते कि भाई हमने ये किया है, इस पर अमल नहीं करना चाह रही है केंद्र सरकार, चले जाते सुप्रीम कोर्ट। आप पहले सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं फिर इधर आ रहे हैं। पेपर्स पहले से तैयार हो, उनकी कितनी तैयारी है, उस तैयारी के बारे में मुझे अभी अंदाजा नहीं है कि कितना प्रिपरेशन है। हो सकता है उनको आवश्यकता ना महसूस हो रही है। रविंद्र जी, समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि आज इनकी पूरी दिल्ली सरकार जो है ना घोटाले में लिप्त है और सब जेल जा रहे हैं। तो उन्होंने चलो कहीं ना कहीं अपनी खुन्नस निकाली जाए, इसलिए हरियाणा का चलो पानी बंद कर देते हैं क्योंकि वहाँ बीजेपी सरकार है। तो खेल यहाँ पर ये है। नहीं, मनीष सिसोदिया कह रहे थे कि भाई इतने छापे मरवा लिया आपने, ईडी का छापा, सीबीआई का, कुछ मिल गया आपको? अरे बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया, तो फट चुके हैं, ये जवाब नहीं दे पाए अभी तक। रविंद्र आप जाएंगे दोबारा से जवाब ये नहीं दे पाए हैं कि इन्होंने 2% से बढ़ा के 12% कमीशन क्यों किया था। वो तो हमने पूछा, जवाब कहाँ जा रहा था? वो तो कह रहे हैं कि हमने इसलिए वापस ले लिया क्योंकि उस पर कुछ चीजें जानकारी लेनी जरूरी थी। कुछ सीबीआई से पूछिए 14 घंटे क्या पूछ के आई है, वो बेहतर आपको बताएंगे ना। सीबीआई 14 घंटे रही, ठीक है, उस पर बाद में बात कर लेंगे। पानी पे तैयारी हो चुकी है आपकी? पानी अभी फिलहाल देगा कि नहीं देगा पंजाब हरियाणा को? नहीं, देखिए ये इसका क्या, ये मिल बैठ करके या कोर्ट के माध्यम से जो भी समस्या, ऐसी चीज तो नहीं है कि टेबल में रखी है हमने उठा के आपको दे दिया, ये ले जाओ। नहीं, यथा स्थिति बरकरार रखने में क्या प्रॉब्लम है? मुख्यमंत्री साहब करे एक बूंद पानी नहीं देंगे, ये तो जनता को भी दिख रहा होगा। हम कुछ बेहतर करना चाह रहे हो, इसमें कोई बात नहीं। वो तो सारे अच्छा, तो बेहतर करने के चक्कर में आप जनता का पानी रोक देंगे? क्या चीजें हैं, क्या है वो सारे जो रिलेटेड पेपर्स हैं उनको जांचने और समझने के बाद ही हम कोई बहुत। अरे साहब, नई पाइपलाइन डालनी है आपको किसी सोसाइटी में, तो आप कह देंगे 1 हफ्ते तक पानी नहीं आएगा, हम नहीं दे पाएंगे 1 हफ्ते तक पानी, महीने भर पानी नहीं दे पाएंगे, आप अपना इंतजाम कीजिए। उसका सही मौका मुआयना कर, ये क्या जवाब हुआ? मौका मुआयना करके क्या वास्तविकता है, तो तब तक बाकी लोग प्यासे मरेंगे, हरियाणा के लोग तब तक प्यासे रहेंगे। पानी कि आप व्यवस्थाएं ठीक नहीं अपनी कर पा रहे हैं तो उस चक्कर में जनता भुगते। तो हम दिल्ली में मुफ्त पिला रहे हैं लोगों को। दिल्ली में जो पहले सरकारें टैक्स लिया करती थी, हम जब 20,000। अच्छा, तो मुफ्त दिलाकर आप एहसान कर रहे हैं? नहीं, ये तो परोपकार का काम है भाई। तो परोपकार के काम में फिर क्यों पानी रोका जा रहा है? वो पानी पिलाते थे तो पानी पिलाने वाली बात नहीं, लेकिन सवाल है उसका। जनता ने आपसे नहीं कहा आप मुफ्त पानी दीजिए? क्या जनता से पानी का बिल नहीं लिया जाता? जहाँ लिया जाता वहाँ जनता नहीं देती, जनता से टैक्स लिया जाता, जनता टैक्स नहीं देती क्या? उस समस्या का एक स्थायी समाधान निकले, इस और क्या आप नहीं सोच सकते? निगम साहब, लेकिन ये कहना कहाँ तक उचित है कि हम तो साहब फ्री पानी बांटते हैं? दिल्ली में हम दे रहे हैं, उसमें क्या दिल्ली में दे रहे हैं? तो उसमें कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, जनता का पैसा जनता को लौटा रहे हैं। तो वही बात कह रहे हैं ना। तो मिल बैठ के निकालेंगे या सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे? ये दूसरे, अब उसमें मैं अभी आपको ये बात नहीं बता पाऊंगा, ये बेहतर पंजाब सरकार के जो है जो रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, कैप्टन आई साहब, उन्होंने कहा है कि केंद्र को दखल देने की जरूरत है, केंद्र का मामला है, केंद्र की जिम्मेदारी है, तो केंद्र फैसला ले लें। सुप्रीम कोर्ट में क्यों पहुंचेगा मामला? रविंद्र जी, जब सारी चीजें अंडर में ही आ रही हैं, नदी को लेकर और उन सारी चीजों को लेकर ये कहा जा चुका है, 80 के जरिए भी कहा जा चुका है कि भाई सारी चीजें केंद्र सरकार के अंडर में है, तो फिर आप क्यों डिपेंड है उन पर? रविंद्र जी, पानी तो खैर ये क्या रोक पाएंगे, क्योंकि नियम अनुसार ये पानी रोक ही नहीं सकते। आम जनता का हवा और पानी कोई नहीं रोक सकता है। ये केजरीवाल सरकार की तो औकात क्या है, मैं यही कहना चाहूंगा इनके लिए। समस्या यहाँ पर यह है कि आज इनके सारी पूरी जो है ना दिल्ली जो सरकार है आज जेल के मुहाने पे खड़ी है, तो ये वहाँ पर पंजाब में पानी रोक के अपनी औकात दिखा रहे हैं। चलिए, मैं तो यही कहूंगा कि औकात वगैरह की बात से बेहतर ये है एक ही देश में 2 सरकारें हैं, दोनों एक दूसरे को सहयोग करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, एक दूसरे का सम्मान करें। हम तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अलग अलग देशों के 2 प्रधानमंत्रियों से हम बात कर रहे हो। इस तरह की चीजें आएंगी। राष्ट्रीय एकता की बात करने वाली पार्टी अगर औकात याद दिलाती किसी को तो वो भी बेहतर नहीं लगता कैप्टन साहब। खैर, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। लेकिन पानी की इस तकरार पर जनता क्यों पिस रही है? राजनीतिकरण जब भी होगा तब भी जनता पिसेगी। जनता को ये सोचना होगा ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।